शांति। सभी बहुत बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मों की विशेष गुह्यता हम उषा बहन से सुन रहे थे। 10 बजे से आप सभी विशेष योग अभ्यास भट्टी के निमित्त तपस्या करने यहाँ बैठे हैं, तो क्यों न थोड़ा पहले खड़े रहकर बॉडी को स्ट्रेच करें। 2-3 मिनट हाथ पाँव कमर जैसे जिसकी तबीयत हो, जो जैसे कर सकता हो, तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, हेल्थ को अच्छा रखना भी बहुत ज़रूरी है। अनमोल शरीर है हमारा। हाँ, जॉगिंग भी ऐसा कर सकते हैं। दौड़ो 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 दौड़ो। हम लोग जब एक गेम कराते हैं ना, तो दौड़ो 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 बोलते हैं, फिर कहते शिव बाबा, तो ऐसे खड़े हो जाते हैं और बोलते बाप दादा। आज थोड़ा 2 मिनट पहले कराती हूँ। जब मैं बोलूँ शिव बाबा तो आप एक ताली बजाओ। जब मैं बोलूँ 1 मिनट, जब मैं बोलूँ तभी। अभी मैं केवल आपको बता रही हूँ। बाप दादा बोलूँगी तो आप 2 ताली बजाओ। त्रिमूर्ति बोलूँ तो ऊपर करके 3 ताली बजाओ। चतुर्भुज बोलूं तो 2 इधर बजाओ। और संगम युग बोलूं तो 5 बजाओ। ठीक है। वैसे तो 10 तक हम लोग करते हैं, तो इसीलिए उसमें थोड़ी तालियों की भी एक्सरसाइज होती, हाथ की भी होती है। दौड़ो 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 शिव बाबा। 1। वेरी गुड, वेरी गुड। दौड़ो 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 शिव बाबा। दौड़ो 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 त्रिमूर्ति। आज दौड़ो 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 बाप दादा। सब पास हो रहे। दौड़ो 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 चतुर्भुज। दौड़ो 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 चतुर्भुज। वेरी गुड। दौड़ो 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 संगम युग। अच्छा, अभी एक पेपर है। दौड़ो 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 अष्टभुजा। 8। दौड़ो 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 नवरात्रि। ओके, वेरी गुड। लास्ट। दौड़ो 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 रावण। तो जब भी भट्टियाँ होती है सेंटरों पर, तो आपको पता है नलिनी दीदी, उनके अंदर ये बहुत अच्छा आर्ट है और वो हमें सिखाते, हम ट्रेनिंग लेते। तो भट्टी वालों को फ्रेश करने जब हम उनको लास्ट में गेम कराते हैं, तो उस प्रकार की भी एक गेम है। वैसे तो बहुत सारी गेम्स हैं, तो इसमें हमको हेल्थ में एक नई पावर, ऊर्जा आ जाती है शरीर के अंदर। अभी आप बैठ सकते हैं। तो जैसे शरीर के लिए वर्तमान जो पीरियड चल रहा है, उसमें एक्सरसाइज वॉक करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। सभी डॉक्टर्स की ये एडवाइस रहती है, चाहे कोई पतला हो, चाहे मोटा हो, चाहे कोई बीमार हो या हेल्दी हो, लेकिन एक्सरसाइज अलग अलग प्रकार की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब मेरा प्रश्न ये है, आत्मा को स्ट्रेच कैसे करोगे? अभी
शरीर को तो हमने कर लिया, आत्मा को कैसे करें? वो तो बाबा ही सिखाते हैं। ये तो इस स्थूल दुनिया में डॉक्टर्स और ट्रेनर जो होते हैं वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, क्लासेस चलते हैं, लेकिन आत्मा को तंदुरुस्त रखना, वह एक्सरसाइज वो तो बाबा ही सिखाते हैं। कैसे? बाबा हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। ये टाइटल बाबा देते हैं, और ये टाइटल याद रखने से हमें बहुत बेनिफिट होता। तो स्वदर्शन चक्रधारी जब बाबा ने कहा, तो ऐसा सही रूप से चक्र जो है हम बच्चे घुमाना शुरू करते हैं। जब तपस्या करते तभी भी प्रैक्टिस करते, और कर्म करते भी ये प्रैक्टिस हम करते हैं। तो ये जो स्वदर्शन चक्र घुमाना है ना, अंदर आत्मा मन बुद्धि से जो चक्र घुमाती है, इनसे आत्मा में पावर आती, बशर्ते अगर उसको सीधा घुमाया तो। अगर आपने उसको थोड़ा उल्टा घुमा दिया तो क्या होगा? स्वदर्शन चक्र को अगर हमने थोड़ा उल्टा घुमा दिया, जिसको बाबा कहते हैं परदर्शन चक्र, पर चिंतन, तो वो चक्र उल्टा घूमने से हम चक्कर में आ जाते हैं। कौन से चक्कर में? माया के चक्कर में। तो आत्मा जो हेल्दी बननी चाहिए उसके बजाय आत्मा वीक बनती है, कमजोर हो जाती है, दिल शिकस्त होती है, ढीली होती है पुरुषार्थ के अंदर। तो बाबा कहते कि बच्चे, ये जो तुम्हारा अनमोल जीवन है, इस अनमोल जीवन में तुम बच्चों को अपने 84 जन्म, पूरा कल्प सुधारना है। सिर्फ 21 जन्म नहीं, पूरे 84 जन्मों का फाउंडेशन संगम युग है, हम सब जानते हैं। इसीलिए जैसे भी उषा बहन बता रहे थे कि कर्मों की गुह्य गति को जानना और श्रेष्ठ कर्म करना हम बच्चों के लिए अति आवश्यक है। मनसा वाचा कर्मणा। अब भी बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक विकर्म की 100 गुनी सजा। बहुत भारी पड़ता। जो 63 जन्मों के हमारे विकर्म हैं वो हमने खत्म नहीं किए, वो गठरी, वो बोझ अभी तक हमारे सिर पर है। और अगर अब भी हमारा ये चक्र उल्टा घूम गया, विकर्म हुआ, तो बोझ हमारा बढ़ जाता है। क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छी नियम कहो, सिद्धांत कहो, फैक्ट कहो, जो ये पॉइंट दी है। ये जो ड्रामा बना हुआ है, इसमें
आत्मा शरीर में प्रवेश कर कर्म करती और जैसा कर्म वैसा फल। जो करेगा वो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस सिद्धांत को हम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद उसका फल सामने आता है। आप भारत में कोई ऐसा कर्म करके जाते हो, अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, कर्म करता नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट है, प्रभु का बना हुआ सिद्धांत है। कहते हैं 100 गाय अगर खड़ी है तो गाय का बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। हमें नहीं समझेगा, एक जैसी गाय दिखेगी, लेकिन बछड़ा अपनी मां को पहचानता है। ठीक इसी प्रकार जो भी हम बच्चे कर्म करते हैं, कर्म करता हमें छोड़ेगा नहीं, कहां भी ढूंढ लेगा, पहचान लेगा और हमारे सामने आएगा। तो ये आत्मा की एक्सरसाइज हमें कंटिन्यू करनी होगी। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जैसे आपको बताया कृति बहन ने, कि ब्रह्मा कुमारी तत्वबोध यूट्यूब पर 2-2 मिनट की स्टोरीज आई हुई है, वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी कर्मों के कनेक्शन में, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे पुण्य की पूंजी श्रेष्ठ कर्म जमा करो। जो हमारी श्रेष्ठ पूंजी है, खजाना है, साथ में चलने वाला। एक पागलों की हॉस्पिटल थी। एक बार एक व्यक्ति जो पागलों का हेड था, उनको संभालने वाला डॉक्टर, उसको जाके प्रश्न किया कि आप उनको ठीक करते हो, बराबर? तो बोला हाँ। बोला आपको कैसे मालूम पड़ता है कि ये पागल ठीक हो गया है और ये अभी ठीक नहीं हुआ? आपको कैसे मालूम पड़ता, कोई प्रूफ है? बोला है। तो उसने दिखाया, एक हौज था जिसमें पानी भरा हुआ और नल भी था। तो डॉक्टर ने कहा, जब हमें लगता है कि अब हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो हम इनको हौज के पास ले आते हैं, बाल्टी देते हैं और बोलते हैं ये हौज से पानी निकाल कर बाहर फेंको, और नल खोल देते हैं। नल चालू रहता है और वो पानी निकाले। अगर उसके पास थोड़ी समझ है, आ गई, तो वो कहेगा पहले नल बंद करो, नहीं तो ये तो खाली होगा ही नहीं, वो भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा। और नहीं तो वो भर भर के बाल्टी फेंकता रहेगा, हौज कभी खाली नहीं होगा। बाबा कहते, हमने भी पापों का हौज भरा हुआ रखा है, जिसको हमें खत्म कर दे। हम पागल नहीं है, ये तो मैं स्टोरी बता रही हूं।
बाबा ने तो बहुत अच्छा समझदार बना दिया सबको। तो पापों का हौज जो भरा हुआ है, जिसे हमें बाबा की याद में खत्म करना है। अगर हम वो पापों का नल खुला रखेंगे, थोड़ा थोड़ा विकर्म भी हो जाए, कोई ना कोई विकार के वश, तो वो हौज हमारा कभी खाली नहीं होगा। हमें उसको खाली करना है। तो समय की पुकार, बाप दादा का इशारा। बच्चे समय कम है, एक एक घड़ी जो अभी बीत रही है कल्प के बाद आएगी। सामने विनाश आंखों से दिख रहा है, पहले दिखता नहीं था इतना, लेकिन अब दिख रहा है। बीके को भी दिख रहा है, नॉन बीके को भी दिख रहा है। वो लोग भी अभी एग्री करने लगे हैं कि हाँ, विनाश दिख रहा है। तो एक तो हमें ये चेक करना है, जितना जितना हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, पापों का हौज खाली होगा, उतना आत्मा हेल्दी बनेगी। ऑटोमेटिक उसकी एक्सरसाइज होती रहेगी। इसी प्रकार कर्मों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। एक दूसरी भी कहानी मुझे याद आ रही है, बताऊं क्या? मैं इसीलिए अभी आई आधा घंटा कि थोड़ा सब नींद का टाइम है, तो मुझे कहा कि कुछ ऐसा क्लास कराओ कि नींद उड़ जाए। इसीलिए खुशनुमा जीवन हम कैसे बिताएं, तो वो बताने में आपके सामने आई हूं। आगे तो सौगात का कार्यक्रम है ही। कहते हैं एक बहन थी, वो रोज जब भोजन बनाती थी तो एक रोटी अपने खिड़की के बाहर रखती थी। एक फकीर आता था और वो रोज रोटी लेके जाता था, लेकिन ले जाते समय फकीर का स्लोगन था, बुरा करोगे तुम्हारे पास रहेगा, अच्छा करोगे तुम्हारे पास लौट के आएगा। बुरा करोगे तुम्हारे साथ रहेगा, अच्छा करोगे तुम्हारे पास लौट के आएगा। नित्य दिन प्रतिदिन वो माता उनको रोटी देती थी और वो ये 2-3 बार रिपीट करता था। आखिर वो माता कंटाल गई सुन सुन के, बोला रोज इसका यही माला जपता रहता है। उसको एक व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प आया, तो उसने उसके रोटी में जहर डाला और फिर उसको खिड़की पे रखा। कुछ समय रखा, लेकिन उसका कॉन्शियस खाने लगा कि ये मैं ठीक नहीं कर रही हूं, वो मर जाएगा। उसने वो रोटी थोड़े समय के बाद ले ली, अच्छी रोटी वापस रख दी। फकीर आया, रिपीट किया, बुरा तेरे पास रहेगा, अच्छा तुम्हारे पास लौट के आएगा, बोल के रोटी लेके चला गया। उस माता का बेटा विदेश में रहता था, बराबर वो उस दिन आने वाला था। रास्ते में उनके सामान की, पैसों की सब चोरी हो गई। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। फकीर जब अपने घर जा रहा था, वो माता का बेटा रास्ते में
देखा फकीर ने चक्कर आ रहे हैं, तकलीफ हो रही है उसको, चल नहीं सक रहा है। उसको रुका के बोला, आपको क्या तकलीफ हो रही है? तो उस लड़के ने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत भूखा हूं, इसके लिए मुझे बहुत चक्कर आ रहे, मैं चल नहीं पाता, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। फकीर ने कहा, देखो मेरे पास एक रोटी है, वो मैं आपको दे सकता हूं। उसने रोटी निकाली, उसको दी और कहा, बुरा तुम्हारे पास रहेगा, अच्छा लौट के तुम्हारे पास आएगा। लड़के ने रोटी खा ली, थोड़ी उसमें ताकत आई, घर गया। अचानक दरवाजे पे बेटे को देखा, माँ हैरान हो गई, लेकिन देखा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हिलडुल रहा है। बेटे को बिठा के कहा, क्या हो गया? बेटे ने कहा कि माँ, कैसे मेरी सब चोरी हो गई और मैं भूखा था। रास्ते में एक फकीर मिला, उसके पास एक रोटी थी, उसने मुझे रोटी दी और ये स्लोगन बोला, अगर आज वो मुझे रोटी नहीं देता तो मैं मर जाता था, इतनी मेरी हालत हो गई। तब उनके माँ का एकदम आंखें सिर फट गया कि अगर आज मैं उसको जहर वाली रोटी देती तो वो किसको खिलाता? मेरे बेटे को, और मेरा बेटा मर जाता। तो ये जो अव्यक्त बाप दादा हमें निरंतर सिखा रहे, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, ये बहुत बहुत काम आती है। पल पल हम इनका अनुभव करके चल रहे। चाहे वो व्यक्ति हमें भले सुख न दे, हमें सहयोग न दे, हमारे लिए कुछ व्यर्थ सोचता हो, नेगेटिव सोचता हो, लेकिन मेरे मन के अंदर पॉजिटिव 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 शुभ भावना, शुभ कामना मुझे छोड़नी नहीं है। सचमुच आप अनुभव करके देखो। बाबा के बच्चे बहुत अनुभव सुनाते हैं, जो बाबा मनसा सेवा बताते कि कैसे हम वाइब्रेशंस भेजते हैं और वो पहुंच जाते। सच्चे दिल से अगर हमने वाइब्रेशंस भेजे, हमारे अंदर ईमानदारी, ऑनेस्टी पहले चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो फिर वो वाइब्रेशंस उस आत्मा को फाइनल पहुंचते हैं और हम इजीली हर विघ्न को पार करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। अब बाबा ने बड़ी ये सरल विधि बता दी। इसी प्रकार ये अभ्यास को बढ़ाए और 3 लोगों का सैर, जो वॉक करते हैं ना बॉडी के लिए, तो 3 लोगों का सैर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही समय है जब हम सूक्ष्म वतन और मूल वतन दोनों का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार शरीर को भी ठीक रखें और आत्मा को भी ठीक रखें, तो क्या होगा, जीवन हमारा खुशनुमा हो जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा बाबा की 2 लाइन अगर बजा सकते हैं तो हम खड़े रहकर फिर से मेरा बाबा उस नशे में बाबा को झूम कर कहेंगे और फिर बैठ जाएंगे।
सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो, बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई। खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई। नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा,